नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियर, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में आपसे मैथ्स का ये टॉपिक पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 4 और आज के इस पार्ट में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के इस पार्ट में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन आज की इस पार्ट में अपन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है उसकी तरफ लेना चाहता हूँ। तो देखिए, ये फर्स्ट बुक है हमारा मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव। इस बुक में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा जो आपको नेवी आर्टिफिशियर, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए सभी भर्तियों के लिए बुक आपके यूजफुल रहने वाली है। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल, जो सोल्ड और अनसोल्ड दोनों एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक ये अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स का हमारा बुक है। इस बुक में भी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल, सोल्ड और अनसोल्ड आपको दोनों देखने को मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप विथ ट्रिक कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये दोनों बुक रिकमेंड करता हूँ, आप ये दोनों बुक मंगवा सकते हैं और आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। पहला टॉपिक अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो किस टाइप की होती है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपको आप लीनियर फाइंड कर पाएंगे कि इक्वेशन लीनियर नहीं है। द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज, देखो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये किस टाइप से आप इसको पहचानेंगे, ये होता है आपका dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पे p और q क्या है इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कोई भी, तो उसको किस रूप में होना होगा, इस रूप में। अगर वो इस रूप में है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अब आगे आप देखिए, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट्स। क्या होंगे, अगर यहाँ dy by dx है तो ये फंक्शन p और q है ना, x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, ठीक है। सेम ऐसी की ऐसी इक्वेशन dx by dy भी बन सकती है, प्लस यहाँ पे आप r x और यहाँ पे आप t बना सकते हैं। वही उसमें क्या होना पड़ेगा, r और t है या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ y होंगे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x थे तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y उनको होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे dy by dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखो आप, जो ये तो हो गया अपना p, ये हो गया अपना q। क्या है ये, फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल x है, फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल x है, या तो कांस्टेंट हो गया फंक्शन ऑफ x होंगे। इसके बाद में आप जा सकते हैं dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये इसको आप बना सकते हैं 1/x से आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ बन जाएगा 2/x y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बच जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो वो भी फंक्शन ऑफ x बचेगा, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि p और q क्या होंगे और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इस टाइप की आपके पास देखने को मिलेगी। इसको L को देखो, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आप किस टाइप से सोल्व करेंगे उसके लिए आपको L को दिया हुआ है, उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, उससे आप बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू एंड ऑब्टेन p एंड q। p एंड q सबसे पहला अपना टास्क रहता है अपन फाइंड करें p एंड q, क्योंकि आगे जो सॉल्यूशन होगा वो p एंड q के बेस पे ही सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, इस टाइप की इक्वेशन अपने को बनानी है dy by dx, ठीक है, पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट कंप्लीट होता है। स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको आप if बोलेंगे, गिवन बाय if इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इसका मतलब p का कितना इंपॉर्टेंस है आपको यहाँ से पता चलता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx।
अगर आपको p अगर आप फाइंड कर पाते हैं तो आप IF भी इजी में फाइंड करेंगे। और SSR जैसे एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ओनली IF भी बहुत बार पूछा हुआ है कि इसका IF क्या होगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, तो आप वो निकाल सकते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p dx करके, ठीक है। तो p आप निकालेंगे। स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इन स्टेप फर्स्ट बाई IF से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू x टू ऑब्टेन। देखो जो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है वो किससे आएगा, YIF जो आपने वहां से निकाला है, IF से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू Q, इंटीग्रेशन है ध्यान रखना, इंटीग्रेशन QIF से आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका वापस से dx निकालेंगे प्लस C जो कांस्टेंट है आपके पास, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो आप C अप्लाई करेंगे, विच गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये आपका लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या चाहिए, P और Q आप फाइंड करेंगे, उससे आप P से IF निकालेंगे, IF के बाद में आपके पास Q यहाँ भी काम आ रहा है। तो पहला टास्क अपना क्या होना चाहिए, P और Q फाइंड करने का। इसको आप अपन है ना और अच्छे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। पहला टास्क अपना क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर देखते ही कि मेरे को P और Q मिल जाए, मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से मैं P बना सकता हूँ 1 अपॉन एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ से आपके पास Q आ गया 2x स्क्वायर। मेरा पहला टास्क खत्म। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या होता है, e की पावर P dx। तो P क्या है मेरे पास, माइनस 1 अपॉन एक्स dx, P dx होता है। इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर 1 अपॉन एक्स, ये माइनस आप बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास log x, ठीक है। अब ये माइनस आप यहाँ भेज देंगे और e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से आप क्या बनाएंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन एक्स। पहला टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे को IF निकालना होता है, तो IF मैंने निकाल लिया, 1 अपॉन एक्स आ गया, e की पावर P dx करके, ठीक है, IF आ गया। जो लास्ट सॉल्यूशन लिखता हूं मैं वो क्या लिखता हूं, y इंटू में IF क्या है मेरा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू IF के बाद में क्या लिखता हूं, इंटीग्रेशन Q क्या है मेरा 2x स्क्वायर इंटू में IF का मतलब 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये dx प्लस आपका C जो कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। इसको मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ आ जाएगा आपके पास y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास 2x dx प्लस C। इसको आप और आगे सोल्व करेंगे तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर दूँ, यहाँ पे आपके पास था y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2x dx प्लस C आपके पास बन रहा है। इसको आप लिखेंगे y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिखेंगे 2 बार था, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आपका C जो चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा आपके पास y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस C। अपने को आंसर निकालने के लिए वैसे तो आप ये भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टू ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके हिसाब से आप x इधर भेजा मैंने, C और x, ये मेरा क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। ये मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, तो उसमें मैंने कोई ज़्यादा नहीं है। P एंड Q की वैल्यू मैंने पहले फाइंड आउट करी, P एंड Q की वैल्यू से सबसे पहले मैंने P की मदद से क्या निकाला, IF निकाला। IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन P dx, उससे मैंने निकाला, फिर उसके बाद में मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया YIF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन QIF प्लस C, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपको दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। अब आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्टली पका पकाया हलवा नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आप क्या कैसे आपको इक्वेशन दे रखी होगी, कैसे आप उसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद तो जो सॉल्यूशन रहेगा वो सेम रहेगा, e की पावर P dx, ये तो इससे आप IF निकालेंगे, IF के बाद में आप क्या निकालेंगे YIF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन QIF प्लस C, बाद में आप सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो आप कैसे निकाल सकते हैं इसको, इसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f डैश y dy dx प्लस fy p इज इक्वल्स टू q, इस टाइप की आपको फॉर्म मिलेगी, वेयर p एंड q आर द
फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और कांस्टेंट, वहां भी वही हो रहा था, कैन बी रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग। देखो किस टाइप से आप इसको, अभी तो ये फिलहाल जो अपने को दे रखा था वो है ही नहीं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप कैसे रिड्यूस करेंगे। एफ वाई इज इक्वल टू यू, ये जो एफ वाई है ना यहाँ पे, इसको आप क्या लेट करेंगे, यू, कुछ भी लेट कर सकते हैं, यू कोई जरूरी नहीं है, एक्स वाई जेड पी क्यू जो भी, एक बार के लिए मैंने यहाँ पे यू इसको लेट कर लिया, ठीक है। जो आप लेट करेंगे उसके हिसाब से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो एफ वाई इज इक्वल टू यू आप लेट करेंगे, दैट इज, इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपके पास एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अपने को डिफरेंशिएट करना है, इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने पास होने वाला है। अब जो आपके पास ये था ना यहाँ पे एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। दिस विल रिड्यूस टू गिवन इक्वेशन टू डी यू बाई डी एक्स। क्यों, यहाँ से आपने ये पुट कर दिया, यहाँ अपन ने ये लेट कराई था, एफ वाई को क्या लेट करा था, यू, और ये पी आपका ही, और क्यू, पी और क्यू तो क्या है, जो यहाँ पे फंक्शन होगा उसका होगा, अदरवाइज कांस्टेंट होगा, ठीक है। विच इज एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म एंड कैन बी सोल्व द यूजुअल मैनर, ठीक है। मतलब ये अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, सेम वैसी की वैसी बन गई आपके पास। आप इसको क्या लिख सकते, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, इस टाइप की बन गई। यहाँ पे आप u था, यहाँ पे y होता था, यहाँ पे खाली u है बस, और कुछ नहीं करना इसको। तो इस टाइप से आप इस इक्वेशन को इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। तो अपन इस आगे जो सॉल्यूशन रहेगा सेम आपके पास सॉल्यूशन वैसा कैसा बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली, बर्नौलीज इक्वेशन। ये क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू qy की पावर n। एक्स्ट्रा क्या मिला मेरे को, y की पावर n वाला पार्ट मेरे को एक्स्ट्रा मिला, बाकी पार्ट आपका इतनी देर आप सोल्व करके आ रहे थे, यहीं से आप सोल्व करके आ रहे थे, यहाँ मेरे को पार्ट मिला y की पावर n, जो कि n क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 और 1। अगर n यहाँ पे 0 हो जा रहा है तो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे की वैसी बन जा रही है, और 1 भी यहाँ पे आपके पास नहीं होना चाहिए। वेयर P and Q are functions of x only, क्या होना चाहिए, x only और constants। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y में इक्वेशन है, it's called the Bernoulli's equation, ठीक है। It is easy to reduce to above equation into linear form as below। आप क्या करेंगे, इसको अपन लीनियर फॉर्म में, क्योंकि लीनियर फॉर्म का सॉल्यूशन अपन जानते हैं, तो इसको भी अपन लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसका आगे आपको एल्गो दिया हुआ है, देखो, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय y की पावर n। यहाँ आपके पास y की पावर जितनी होगी उससे आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। वी गेट, देखो आगे स्टेप में अपन देखते हैं, पूरी इक्वेशन को अपन ने y की पावर n से डिवाइड करा, तो यहाँ आगे आपके पास y की पावर माइनस n, क्योंकि डिवाइड करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर माइनस n प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास क्यू वाई n था तो डिवाइड करा, तो यहाँ अकेला आपके पास q बच गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जो p के मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ रहा है आपके पास फंक्शन ऑफ y की पावर माइनस n प्लस 1, इसको आप क्या पुट करेंगे, z, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, z मैंने एक बार के लिए सहूलियत के लिए इसको पुट कर रखा है। इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 y की पावर n, इसमें वही होता है अपने पास x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1, सेम वो का वही आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट करा विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल्स टू, इसको भी करेंगे dz बाई डी एक्स आ जाएगा। बस करना क्या है, अब अपन इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह अपने को dz बाई डी एक्स पुट करना, ये आपके नीचे यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन द इक्वेशन रिड्यूस टू, इक्वेशन किस टाइप की बन जाएगी, इस टाइप की, देखो 1/1 माइनस n, ये 1 माइनस n ही है, 1 है, ये माइनस n इधर आ जाएगा, ठीक है। 1/1 माइनस n dz बाई डी एक्स, ये रहा dz बाई डी एक्स प्लस pz, आपने इसकी जगह z पुट करा था तो ये बन गया आपके pz, और इसकी जगह मैंने ये पुट करा इज इक्वल्स टू q, ये लो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, ये जो, क्योंकि अकेला होना चाहिए यहाँ पे आपके पास dz बाई डी एक्स होना चाहिए, तो इससे क्या करेंगे आप 1 माइनस n से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ गया आपके पास dz बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस n pz इक्वल टू q1 माइनस n। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है, तो आप इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्या बन गई, रिड्यूस हो जाएगी इस टाइप से। फिर आगे क्या करेंगे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, क्यों, क्योंकि z में यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई,
एंड कैन बी सोल्व इन द यूजुअल मैनर। मतलब जैसे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व करना जानते हैं उस मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे, उसका आंसर अपन इजी वे से निकाल लेंगे। मतलब बर्नौली जो है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है, उससे आप इसको इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। इसको अपन एक एग्जांपल से देखेंगे, तो एग्जांपल से मैं इसको देखता हूँ। यहाँ पे आपके पास है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई ई की पावर x। सीधी सीधी इक्वेशन है जो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी है, बर्नौली फॉर्म में इसको अपन सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को यहाँ पे एक्स वाई से इसको पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरा ये भी अकेला खाली चाहिए होता है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स ही चाहिए होता है, मेरे को फंक्शन ऑफ वाई भी यहाँ पे, तो पूरी इक्वेशन को मैं एक्स वाई से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स 1/y, एक्स वाई से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप से। या फिर डिवाइड नहीं, इसको यहाँ लिखेंगे आप 1/xy कर दिया तो यहाँ पे लिखेंगे आप मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने 1/xy लिख दिया। अगर डिवाइड होता तो खाली xy लिखता तब होता वो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/xy से, ठीक है। तो यहाँ पे x एक बार कैंसिल हो जा रहा है, 1/y dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आप क्या कैंसिल करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1/x और log y इक्वल टू, यहाँ ये एक्स वाई आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये e की पावर x, ठीक है। ये हो गया आपका काम। अब देखो अभी भी आपका पूरा लीनियर में रिड्यूस नहीं हुई है, तो अब आप क्या करेंगे, p था और जो अकेला था इसको आपको क्या लेट करना है, अब आप देखो log y को आप क्या लेट करेंगे, z, तो इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का क्या होता है 1/y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपके पास बन गया। देखो ये फॉर्म 1/y dy बाई डी एक्स है, 1/y dy बाई डी एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1/x आपका आ रहा है, ऐसे कैसे, और यहाँ पे आप इसकी जगह पुट करेंगे z इज इक्वल्स टू ई की पावर x जो आपके पास आ रहा है। इसको मैंने यहाँ से इसको सोल्व करके ये इक्वेशन, अब देखो ये इक्वेशन z में लीनियर है कि नहीं है, बिल्कुल लीनियर है। क्यों? क्योंकि ये p हो गया आपके पास x का फंक्शन, ये भी e की पावर x भी x का फंक्शन है, तो ये हो गया आपके पास p और ये हो गया q। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे आप p और इसको लिख देंगे आप q, ठीक है। अब आगे वो अपनी प्रक्रिया है, वो कि वो अपने को प्रक्रिया अपनानी है। अब इसका IF निकालेंगे अपन, IF कैसे निकालेंगे, e की पावर p dx, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इसका IF निकाल लेता हूँ। IF कैसे निकालेंगे आप, e की पावर p क्या है आपके पास 1/x और dx, तो यहाँ पे आपके पास IF आ जाएगा इसका e की पावर log ऑफ x, e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे IF आ जाएगा आपके पास x। IF अपन ने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। इसको मैं अगली स्टेप में सोल्व करता हूँ। और आपके पास q क्या है, q आपके पास e की पावर x, ठीक है। यहाँ से आपने IF निकाला x और q क्या था आपके पास e की पावर x, ठीक है। अब इसका अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन क्या बन रहा है आपका पास, z इसके हिसाब से x ये आ गया इक्वल टू x वाला था और q है आपके पास e की पावर x dx प्लस का c, ठीक है। अब आप z की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो अपन ने लेट कर रखा था, आपने क्या लेट कर रखा था, z को log y, तो यहाँ आप log y पुट करेंगे, log y और ये x आपका जो मल्टीप्लाई में है, x चल ही रहा है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे टू फंक्शन हो गए, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो होगा x और e की पावर x है, तो आई लेट से आप इसको सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, ये सेकंड फंक्शन आप लेट करेंगे, या फिर आप इसको याद भी रखेंगे, x e की पावर x का मैंने आपको याद करना भी सिखाया था कि आप कैसे याद कर सकते हैं। पहले भी अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे रह जा रहा है, सेकंड फंक्शन का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये आ गया आपके पास माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x, दोनों को मल्टीप्लाई करके होल इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर e की पावर x प्लस ये जो c आपका साथ में चल रहा है, तो आप इसको और लिखेंगे log y x इज इक्वल्स टू e की पावर x, आप कॉमन ले लें, x माइनस आप यहाँ लिख सकते हैं प्लस c, और आप अगर ये x भी अगर आप इधर
भेजना चाहें तो log y इज इक्वल टू ई की पावर अपॉन एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। आप इसको जितना और भी आगे आप अगर सोल्व करना चाहेंगे सोल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बनाना है, तो इस टाइप से आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन को मैंने लीनियर में रिड्यूस करा जेड वाली में, तो उससे मैंने इसको सोल्व करके आपको इस टाइप से बना दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन आपने देखी। और इस चैनल पे हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, एनडीए, नेवी आरटीपी से संबंधित सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको जो बुक्स स्टार्टिंग में दिखाई थी, अगर आपको ऑनलाइन मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आप ऑर्डर करने में असमर्थ हैं तो आप आपके सिटी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से मंगवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।